गुड आफ्टरनून दोस्तों। एक्सिस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीजीएल सचिवालय सहायक की वैकेंसी आ चुकी है और झारखंड में इसके सारे लोग इसके लिए तैयारी भी चालू कर चुके हैं। अगर आप लोग जल्दी से तैयारी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों की गलतफहमी है कि इसकी सिलेबस इसका बहुत छोटा है। इसका सिलेबस बहुत वास्ट है और हमारे यहाँ पे एक्सिस इंस्टीट्यूट में इसकी सारी फैकल्टी अवेलेबल है। सारा रीजनल लैंग्वेज के लिए हो या फिर आपका जीएस सेक्शन, झारखंड का सेक्शन, हर चीज़ के लिए यहाँ पे फैकल्टी अवेलेबल है। यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जितनी जल्दी से जल्दी आप लोग इसे ज्वाइन करना चाहते हैं, वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जैसे भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर लें। मेरा नाम सुमन हुसैन हुआ। मैं यहाँ पे मैथ के लिए अभी क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करा चुका हूँ, वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे सारे जो प्रीवियस ईयर पहले के क्वेश्चन आए हैं। क्योंकि पहले के क्वेश्चन हम लोग इसलिए करते हैं, इससे हमें पता चलता है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या रहता है। एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में पहले अगर आप प्रिपरेशन करने चलते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि क्वेश्चन किस ढंग से पूछता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपको ये भी बोलेंगे कि आप आइए, हम ऐसा क्वेश्चन पढ़ाएंगे, हम ऐसा सिलेबस पढ़ाएंगे जो कि वही क्वेश्चन रहेगा। अगर हम 100 क्वेश्चन देंगे तो आपको उसी में से 10 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन उसी में से आ जाएंगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि अगर ऐसी बात रहती तो कोई भी इंस्टीट्यूट में अगर 100 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो उसके 100 के 100 क्वालिफाई कर जाते हैं एग्जाम में, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो जो भी सिलेबस दिया हुआ है, जो भी एडवर्टाइजमेंट में आपका सिलेबस है, आप उसको फॉलो करें और उसको फॉलो करते हुए आप अपना प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन के में आगे बढ़ाएं। अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन उसके तो अंदर से ही आएगा, जहां से भी क्वेश्चन आए उसके अंदर से ही आएगा, सिलेबस के अंदर से आएगा। तो आप कहीं से भी क्वेश्चन आए, आप अपनी ऐसी तैयारी रखिए कि एग्जाम से 15 दिन पहले आपका पूरा का पूरा सिलेबस कम से कम 2 बार रिपीट हो चुका हो। तब जाके ऐसा होता है कि एग्जाम में कुछ भी पूछे हो आप इतना मार्क सिक्योर कर सकते हैं जिससे आपकी पूरी आपका सिलेक्शन हो जाए आराम से। ठीक है, हम लोग आज मैथ का सबसे बेसिक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि यहाँ से मैथ, देखिए अगर मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट बहुत आगे से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन हमें हर तरह के बच्चों को लेकर चलना पड़ता है। इसीलिए सबसे बेसिक से हम मैथ स्टार्ट करेंगे, जहां से आपको एक नीचे के लेवल के लड़कों को भी आराम से समझ में आ सके। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम है सरलीकरण। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो झारखंड का एग्जाम हो, वो झारखंड का सिर्फ सचिवालय सहायक ही नहीं, आप कोई भी एग्जाम, अगर ये उत्पाद विभाग का हो, वन विभाग का, वन आरक्षी हो, या कोई भी एग्जाम, इवन इनकी रेलवे का भी एग्जाम हो, इसमें सिंप्लीफिकेशन ऐसा चैप्टर है जिससे 1 या 2 क्वेश्चन रहते हैं। वो 2 क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले तो उसको आप बहुत इजी वे में कर सकते हैं। बहुत लोग क्या समझते हैं कि ये तो चैप्टर ऐसा है जो कि हम नहीं भी देखे जाए तो हमारा हो जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक एक नंबर एग्जाम में आपको सिलेक्शन करवा सकता है और आपको बाहर भी करा सकता है। 1 नंबर और आधे नंबर का उसको वैल्यू पता चलता है जो 1 नंबर और आधे नंबर से जिसका सिलेक्शन होता है और जिसका सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आपका सिलेक्शन कहीं कट ऑफ अगर 56 मार्क्स जा रहा है, आपके 55.5 भी रहेंगे तो आप बाहर रहेंगे। ठीक है, तो एक एक मार्क्स, इवन 0.1 मार्क्स भी जो है वो भी एक नेगेटिव कर रहे हैं। अगर एक क्वेश्चन भी आप नेगेटिव कर रहे हैं तो आपका ये मत समझिए कि मैं सिर्फ एक नेगेटिव किया हूं, आपका एक इजी क्वेश्चन भी जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग अपना सिलेबस को देखते हुए, सिलेबस में जो जो चीजें हैं उसको देखते हुए, और मैथ तो ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको किसी भी एग्जाम में, इवन इफ कि आपके डेली डे टू लाइफ में भी आपको उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है सरलीकरण।
इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। काफी लोग इसको बचपन में भी पढ़े होंगे और काफी लोग क्या, सारे लोग पढ़े होंगे। मैं एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूं, आप लोगों की ये लाइव क्लासेस है, जितने भी लोग ऐड होना चाहते हैं उनके लोगों के पास की भी लिंक गया हुआ है, तो जल्दी से जल्दी आ जाएं और इसे ज्वाइन कर लें और लाइक और शेयर का बटन भी दबा देंगे, ठीक है। तो ये पहला चैप्टर है हमारा सरलीकरण। बचपन में सारे लोग इसको पढ़े होंगे। एक वर्ड सुने होंगे, वी बोर्ड मास, लेकिन ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये एक रूल है, अपने आप में एक रूल है, ठीक है। मैं पहले लिख देता हूं, इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसा मैं लिख रहा हूँ, आप लोग तो पहले कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सिर्फ सुनने सुनने से काम नहीं चलता है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, और बिना प्रैक्टिस के आप एग्जाम में अगर जाएंगे तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं डायरेक्ट एग्जाम में बैठूंगा तो कर लूंगा, लेकिन आप कर भी लेंगे, 2-4 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अगर 20 क्वेश्चन आपको रहेगा अगर मैथ से सिर्फ सचिवालय सहायक पोस्ट में, तो उसमें से आप अगर 5-7 क्वेश्चन करेंगे भी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप 20 क्वेश्चन आ रहा है और अगर आप जानते हैं तो आप 20 में 20 क्वेश्चन सही कर सकते हैं और उसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। और इसमें श्योरिटी रहती है, क्योंकि जीएस के क्वेश्चन में और दूसरे सब्जेक्ट में क्या होता है कि आप सही है या गलत है इसके बारे में आप कंफ्यूज रहते हैं। हो सकता है कि मैं सही माना हूं, लेकिन हो सकता है ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसमें आप कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ और रीजनिंग में, जिसमें आप बनाएं, करेक्ट आंसर आया, 4 ऑप्शन में वो ऑप्शन है तो वो सही है, नहीं आया मतलब आप गलत बनाए हुए हैं। आपको फार्मूला पता है, आप सही प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो आपका अगर वो सही बना है तो आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अगर नहीं है तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, इसमें आपको कंफर्मेशन रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैं सही किया हूं, ठीक है। ये मैं जो लिखा हूं, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। इसमें देखिए पहले वी, पी, ओ, डी, एम, ए, एस, इसका फुल फॉर्म भी लिख लीजिए। पहले वी को साइलेंट रखिए, यहां से लिखिए आप, ठीक है, ब्रैकेट, कोष्टक इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। ओ से ऑफ, इसमें का, की, ठीक है। कहीं सेंटेंस में लिखा रहा है ऑफ, कहीं लिखा, अगर इंग्लिश में है तो ऑफ लिखा रहेगा, या फिर इसका इतना परसेंट अगर करके लिखा रहेगा, तो वो मैं अभी बताऊंगा, क्वेश्चन करवा लूंगा। डी से हो जाएगा डिवीजन, मतलब भाग। एम से मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुना। ए से एडिशन, मतलब जोड़। एस से सबट्रैक्शन, मतलब घटाव। वी पहला जो है हमारा वेनिकुलम, इसका मतलब होता है बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट का मतलब जैसे ब्रैकेट के अंदर में ऊपर में बार रहता है रिकरिंग, ठीक है, इस वाले को सबसे पहले करते हैं,
ये हमारा पूरा एक रूल है, इसको भी बोर्ड मास बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि अगर सिंप्लीफिकेशन में ये सारे हो, इसमें बार ब्रैकेट भी हो, कोई एक सिंप्लीफाई करने के लिए आपको कोई क्वेश्चन दिया रहे, इसमें अगर आपको बार ब्रैकेट भी रहे, आपको उसमें क्वेश्चन कोष्टक भी रहे, आपको उसमें ऑफ का भी रहे, आपको उसमें डिवीजन भी रहे, आपको उसमें मल्टीप्लिकेशन भी है मतलब गुना भी रहे, और एडिशन भी रहे और घटाव भी रहे, सब्ट्रैक्शन, तो ये सारे हो, तो सबसे पहले आप किसको फॉलो करेंगे? सबसे पहले हम उस क्वेश्चन में जो बार ब्रैकेट है उस वाले सेक्शन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद, इसीलिए मैं इसको सीरियली नंबर वाइज भी लिख दिया हूं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। दूसरे में हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट भी 3 तरह के होते हैं, आप लोगों को पता है कि ब्रैकेट भी एक बड़ी ब्रैकेट होती है, एक मिडिल ब्रैकेट होती है, मध्यम कोष्टक और एक छोटी ब्रैकेट होती है, ठीक है। इसमें अगर ये तीनों ब्रैकेट रहे तो सबसे पहले हम छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर में जो सेक्शन है उस सेक्शन को पहले, उस पार्ट को, उस भाग को पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम मिडिल वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसके अंदर में सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट मतलब छोटा वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मिडिल वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और सबसे एंड में हम बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट में भी तीनों में सबसे पहले छोटा, फिर मिडिल, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट। उसके बाद अगर किसी क्वेश्चन में सारे अगर हैं तो उसके बाद ऑफ वाले सेक्शन को, जहां का के की रहेगा, उस वाले सेक्शन को सॉल्व करेंगे। फोर्थ पोजीशन पे हमारा आता है डिवीजन मतलब भाग। अगर उस क्वेश्चन में भाग वाला सेक्शन है, जहां पे भाग का साइन दिया हुआ है, भाग का चिन्ह है, तो उस वाले सेक्शन को उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना वाले सेक्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और गुना वाले सेक्शन को सॉल्व करने के बाद हम एडिशन मतलब जोड़ वाले सेक्शन को सॉल्व करेंगे, और सबसे लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन मतलब कि घटाव वाले सेक्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस एक रूल को लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं कि वी बोर्ड मास, पहले हम बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर कोष्टक ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ वाले को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन को सॉल्व करेंगे, और लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, घटाव वाले सॉल्व करेंगे। ये रूल सिंप्लीफिकेशन में हमें बहुत फायदे आए, इसका बहुत फायदा है। क्यों? क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है, काफी लंबा प्रॉब्लम है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, ऑफ का भी है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, तो पहले हम एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, हम प्रायोरिटी देखेंगे कि सबसे पहले हमें कौन सा सेक्शन करना है, उसके बाद कौन सा सेक्शन करना है, उसके बाद कौन सा सेक्शन करना है। अगर हम कहीं ब्रैकेट वाले सेक्शन को छोड़ के और पहले हम डिवीजन वाले सेक्शन को कर लेंगे तो फिर वो गलत आंसर आता है उससे, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसके बाद हम कुछ टर्म्स देखेंगे, उसके बाद फिर जाके हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि मैथ में बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल नहीं है। कोई भी रूल हो, कोई भी छोटा भी रूल आता है तो उसमें हमें जानना है कि वो रूल कैसे फॉलो होता है। उसको जब तक हम यूटिलाइज नहीं करेंगे, उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक वो हमारा अपना नहीं होगा, ठीक है। इसे मैं रब कर देता हूँ। साधारण भिन्न, कभी भी मैथ अगर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें कोई भी, अब कहीं भी जाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि भिन्न किसको बोलते हैं, ठीक है। तो भिन्न पहले किसको बोलेंगे ये आपको जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आगे में कभी भी आपको इसका अगर यूज पड़ेगा, आपको ये पता नहीं रहेगा कि भिन्न किसको बोलेंगे तो प्रॉब्लम होगी। कोई भी संख्या
कोई भी संख्या अगर p बाई क्यू के फॉर्म में है, p बाई क्यू के रूप में है, तो उसको हम साधारण भिन्न कहेंगे। जब P और Q एक वास्तविक संख्या हो, मतलब रियल नंबर हो, रियल नंबर हो। और दूसरा कंडीशन क्या होगा कि Q जो है वो 0 के बराबर ना हो। ठीक है, यहां पे P बाई क्यू कहने का मतलब क्या होगा? जैसे अगर हम यहाँ पे P लिख रहे हैं और उसके नीचे Q लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? ये P को क्या बोलते हैं हम? अंश, और Q को बोलते हैं हर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अगर कोई संख्या p बाई क्यू के फॉर्म में हो और उसको हम साधारण भिन्न कब कहेंगे? जब p और q एक वास्तविक संख्या हो और q 0 के बराबर ना हो, मतलब हर वाला जो पोजीशन है वो 0 ना हो। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? साधारण, साधारण भिन्न। फिर दूसरा है दशमलव भिन्न, इसको लिख लिया आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग दूसरा एक है टर्म, ये सिर्फ टर्म है, इसके बाद क्वेश्चन कराएंगे हम। दूसरा है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, इसको हम लोग कहते हैं डेसिमल फैक्टर फ्रैक्शन। कोई भी साधारण भिन्न, इसके पहले जो मैं साधारण भिन्न बताया था, कोई भी साधारण भिन्न या फिर भिन्न जिसमें उसके हर वाले पोजीशन में 10 या 10 के घात के फॉर्म में हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेसिमल, दशमलव भिन्न बोलेंगे। जैसे कि अगर 1/10 बोले तो ये क्या हो गया? ये 10 के फॉर्म में है, ये दशमलव भिन्न होगा, या फिर 1/10 स्क्वायर हो गया, या फिर 1/10 पे पावर क्यू हो गया। ये क्या हो गया? दशमलव भिन्न कहलाएगा। ठीक है, तो पहले वाला जो था वो साधारण भिन्न था, ये है दशमलव भिन्न, मतलब इसके हर वाले पोजीशन में 10 या 10 का घात रहेगा। ठीक है, 10 या 10 के पावर के फॉर्म में रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दशमलव भिन्न, इसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। तीसरा हम लोग बोलेंगे, तीसरा हम लोग जानेंगे उचित भिन्न। आप लोगों को जिनको लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तीसरा है हमारा उचित भिन्न। तीसरा है उचित भिन्न, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर कोई भिन्न जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में है, लेकिन उसमें उसका अंश वाला पार्ट, उसका न्यूमरेटर वाला पार्ट उसके डिनोमिनेटर वाले पार्ट से, मतलब उसके हर वाले पार्ट से छोटा हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उचित भिन्न। मतलब ऐसा भिन्न, इसको लिख सकते हैं हम, ऐसा भिन्न जिसका अंश या न्यूमरेटर हर से बड़ा हो, उसे क्या कहेंगे हम? उसे हम कहेंगे उचित भिन्न।
कहते हैं, या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, 3/5। इसमें देखिए 3 क्या हो गया, 3 हो गया इसमें अंश, और 5 क्या हो गया, हर। तो अंश वाला पार्ट जो है हर से छोटा है, ठीक है। तो उसी तरह 7/8, 9/9, 21, 4/7, ये सब क्या हो गए, ये हो गए सारे में। देखिए इसका अंश का जो पार्ट है, जो न्यूमरेटर का पार्ट है, वो डिनोमिनेटर वाले पार्ट से, मतलब अंश का जो पार्ट है वो उसके हर वाले पार्ट से छोटा है। वैसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, उचित भिन्न या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लें, ठीक है। इसके बाद हम लोग जब उचित पढ़ लिए तो अनुचित भिन्न भी देखेंगे, ठीक है। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न यहां पे क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इसमें ठीक उसका उल्टा, उसमें क्या था, उचित भिन्न में अंश वाला पार्ट उसके हर वाले पार्ट से छोटा था, ठीक है। मतलब इंग्लिश में अगर हम बोले तो न्यूमरेटर का पार्ट डिनोमिनेटर से छोटा था। इसमें क्या होगा, अनुचित भिन्न में डिनोमिनेटर का पार्ट छोटा होगा उसके अंश वाले भाग से, मतलब कि न्यूमरेटर वाले पार्ट से। इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, 8/5, 4/3, ठीक है। इसमें इसका न्यूमरेटर वाला पार्ट क्या है, 8 है, और डिनोमिनेटर वाला पार्ट 5 है। मतलब इसका अंश 8 है और हर 5 है। मतलब अंश जो है वो इसके हर वाले पोर्शन से ज्यादा बड़ा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न, ठीक है। अगर इसका डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो उसको लिख सकते हैं, ऐसा भिन्न, ऐसा भिन्न जिसका हर अंश से छोटा हो, ठीक है। इसका देखिए हर जो है अंश से छोटा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित भिन्न। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले ले। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित भिन्न। तीसरा ये है हमारा मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, मिश्रित का इंग्लिश क्या हो जाएगा, मिक्स्ड, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस वाले फ्रैक्शन में अंश और हर छोटा का कोई रोल नहीं है। इस वाले फ्रैक्शन में पूर्णांक का रोल आ जाता है, ठीक है। मतलब कि पूर्णांक पर अगर कोई संख्या लिखी है, जैसे 2.5/7, ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। उसी तरह अगर 5.3/8, इसको क्या कहेंगे हम, मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न, ठीक है। अगर इसको लिखना है, हमें इसका डिफिनीशन लिखना पड़ा है, तो उसमें हम लिख लेंगे ऐसा भिन्न जिसमें पूर्णांक, अंश और हर तीनों हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, या फिर मिश्रित भिन्न। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए।
इसके बाद हम लोग आएंगे व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न मतलब अपोजिट। अगर मान लीजिए कोई भिन्न a बाई बी के फॉर्म में है, ठीक है, जैसे p बाई क्यू लिखते थे हम लोग ना, या फिर p बाई क्यू के फॉर्म में ही लिख देंगे कि p बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है, कोई भिन्न कोई फ्रैक्शन p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो व्युत्क्रम भिन्न मतलब इसका अपोजिट q बाई p हो जाएगा इसका व्युत्क्रम भिन्न, मतलब उसके अपोजिट रिवर्स, ठीक है। तो इसमें अगर आप लोगों को लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसा भिन्न अगर p बाई क्यू कोई भिन्न है तो q बाई p उसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम भिन्न होगा, ठीक है, या फिर रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, इसका इंग्लिश होगा रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, अगर p बाई क्यू कोई भिन्न है तो इसका उल्टा q बाई p उसका व्युत्क्रम भिन्न होगा या फिर रेसिप्रोकल फ्रैक्शन होगा, ठीक है। ले लीजिए इसका आप लोग स्क्रीन। और एक और रूल आएगा रिकरिंग का, आवर्त। ये तो आप लोगों को एक बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ कि भिन्न किसको बोलेंगे, कितने तरह के भिन्न होते हैं और उन सब भिन्न को कैसे कैसे हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब एक बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है जिसको हम लोग रिकरिंग बोलते हैं, हिंदी में जिसको हम लोग बोलते हैं आवर्त। आवर्त रिकरिंग। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि क्वेश्चन जब पूछता है 0.534 ऐसे ऊपर में एक बार की तरह दिया रहता है। बहुत लोग तो सोचते हैं कि ये बार आ गया, मतलब क्या आप कैसे इसको बनाएंगे, कैसे करेंगे, उनको समझ में नहीं आता है, जबकि ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको पहले समझिए, रिकरिंग या आवर्त का मतलब क्या होता है। आवर्त मतलब होता है बार बार, आवर्त, आवर्त सारणी आप लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में, तो उसमें है कि आवर्त मतलब बार बार रिपीट करना। जैसे कि अगर हम 1/3 है, एक भिन्न है, एक फ्रैक्शन है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0.333333 डॉट 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 मिलते जाएगा। मतलब एक ही नंबर देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार 33333 रिपीट हो रहा है, ये कभी एंड नहीं है, इसका एंडलेस है, मतलब ये खत्म नहीं हो रहा, बार बार 33 हो रहा है। तो जो भी नंबर एक सीक्वेंस में रिपीट होगा उसके हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, रिपीटेशन वाले नंबर को ऊपर 0.3 बार या फिर ऐसे रिकरिंग, ठीक है। तो रिकरिंग का मीनिंग आप लोग समझ गए कि रिपीटेशन, अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो हम उसको रिकरिंग करेंगे, ठीक है। उसी तरह अगर मान लीजिए 22/99 है, इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो ये 0.2222 करके आएगा, मतलब कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.22 रिकरिंग कर देंगे ऊपर, ठीक है। उसी तरह अगर मान लीजिए कहीं ऐसा भी नंबर आप लोगों को दिखा रहेगा 0.46352 इसमें देखिए, इसमें रिपीट तो हो रहा है, लेकिन जो स्टार्टिंग से जो नंबर है 46352, तो यहां भी 46 फिर 352 आना चाहिए, लेकिन ये 46 रिपीट नहीं हो रहा है, ये कहां से रिपीट हो रहा है, ये 352 रिपीट हो रहा है, फिर 352 रिपीट हो रहा है, फिर 352 रिपीट हो रहा है, तो हमारा यहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है। इसको अगर हम इसमें अगर हमको रेकरिंग लगाना हो तो हम उसमें कहां पे रेकरिंग लगाएंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 0.4635 और इसके ऊपर में भाग देंगे,
ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और उसको सॉल्व कैसे करते हैं उसके बारे में हम रूल और क्वेश्चन दोनों, पहले रूल बता दूंगा उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा अभी, ठीक है। इसको आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। देखिए अगर कोई नंबर है, मान लीजिए 0.5246 और इसमें ये रिकरिंग कहां पे है, 46 पे है, तो इसको हमें बोलेगा कि इस दिए गए नंबर को, दिए गए संख्या को भिन्न के रूप में लिखें। इसको हमें भिन्न के रूप में लिखना है, मतलब p/q के फॉर्म में लिखना है। तो इसको कैसे करेंगे, इसके पीछे रूल है। देखिए सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हम देखेंगे कि कितने नंबर पे हमारा बार है, मतलब रिकरिंग कितने नंबर पे है। यहां देख रहे हैं कि 2 नंबर पे 4 और 6 के ऊपर में हमारा रिकरिंग लगा हुआ है, ठीक है, और 5 और 2 के ऊपर रिकरिंग नहीं लगा हुआ है। तो इसमें रूल क्या कहता है कि जितने भी नंबर के ऊपर, जितने भी नंबर के, जिस नंबर के नहीं बोल रहा हूं मैं, जितने भी नंबर के ऊपर रिकरिंग लगा हुआ है, हम हर वाले पोजीशन में, मतलब डिनोमिनेटर के पोजीशन में उतना 9 लिख देंगे, ठीक है। ये रूल मैं पहले लिख भी दूंगा बोर्ड पे, पहले मैं बता दे रहा हूं। और जिस वाले नंबर पे रिकरिंग नहीं है उस नंबर को टोटल नंबर में घटा देंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। और जितने नंबर पे रिकरिंग नहीं है उतना 0 नीचे में लिख देंगे। मतलब कि अगर इस नंबर को हमको भिन्न के रूप में बदलना है तो क्या करेंगे, हम पहले पूरा नंबर लिखेंगे। पूरा नंबर क्या है, 5246, पूरा नंबर लिख दिए। अब जिस नंबर पे रिकरिंग नहीं है उसको इस नंबर में घटाएंगे हम, 52 को इसमें घटा देंगे, -52। हमारे कितने नंबर पे रिकरिंग है, 2 नंबर पे 4 और 6 पे रिकरिंग है, बार का साइन है, तो हम 2 बार 99 लिख देंगे। और कितने नंबर पे रिकरिंग नहीं है, 2 नंबर पे 5 और 2 पे रिकरिंग नहीं है, तो हम जितने नंबर पे रिकरिंग नहीं रहेगा उतने नंबर पे उतना नंबर ऑफ 0 पे बैठा देंगे, ठीक है। ये आपका हो गया भिन्न के फॉर्म में। इसको अब अगर हम माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 - 2 4, 4 - 5 नहीं होगा तो यहाँ 14 - 5 9 1 और ये 5, y 9900। ये हो जाएगा आपका p/q के फॉर्म में। इसको अगर हम लोगों को भिन्न के फॉर्म में लिखने को बोलेगा तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। क्या किए, एक बार रूल को फिर से सुन लीजिए। जो नंबर दिया रहेगा हमें, इसमें देखेंगे कि पहले पूरा नंबर लिख लेंगे, ठीक है। जितने नंबर पे रिकरिंग नहीं रहेगा वो नंबर को लिख उसमें माइनस कर देंगे पूरे नंबर में। उसके बाद जितने नंबर पे रिकरिंग रहेगा उतना 9 लिख देंगे नीचे में हर वाले पोजीशन में, और जितने नंबर पे रिकरिंग नहीं है उतना 0 बिठा देंगे। तो और उसके बाद ये इक्वेशन को ये माइनस कर देंगे और इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा भिन्न के फॉर्म में, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको लिखवा भी दूंगा, अगर जिनको लिखना है वो लिख लें। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए ना, रफ करता हूं। मान लीजिए 0.26 के ऊपर रिकरिंग है, ठीक है। इसको हमें लिखना रहेगा तो क्या करेंगे, भिन्न के फॉर्म में। ये टोटल नंबर है 26
और इसमें तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, इसको क्या करेंगे, डबल 9। ठीक है, तो जिनको लिखना है वो लिख लें। यदि 0.26 को भिन्न के रूप में लिखना है तो यदि 0.26 को भिन्न के रूप में लिखना है तो जितने अंक पर रेकरिंग है, 2 नंबर पे रेकरिंग है, ठीक है, उनके नीचे हर के स्थान पर, उनके नीचे हर के स्थान पे क्या करेंगे, उतने नंबर ऑफ 9 लिख देंगे। ठीक है, उतना ही 9 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद एक दो क्वेश्चन कर लीजिए, इससे आप लोगों का और भी अभी क्लियर हो जाएगा। पॉइंट 5386 2 के ऊपर रेकरिंग दे दिए हम, 86 के ऊपर रेकरिंग है। इसको सॉल्व करेंगे सेम जो प्रीवियस मैप किया था, इसमें क्या करेंगे, पहले पूरा नंबर, इसको हमें भिन्न के रूप में लिखिए, को भिन्न के रूप में लिखिए। इसको कैसे लिखेंगे, पहले पूरा नंबर लिख लेंगे 5386। ठीक है, अब कितने नंबर के ऊपर रेकरिंग नहीं है, 2 नंबर, कौन कौन से, वो 5 और 3, तो 5 और 3 को इसमें माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया अंश का काम, अंश वाले पार्ट, न्यूमरेटर वाले पार्ट में। हर वाले में क्या करेंगे, कितने नंबर पे रेकरिंग है, 2 नंबर पे हमारे रेकरिंग है, मतलब 8 और 6 पे, तो 2 नंबर 2 बार 9 लिख देंगे हम। और कितने नंबर पे रेकरिंग नहीं है, 2 नंबर पे रेकरिंग नहीं है, मतलब बार नहीं है यहाँ पे साइन, तो हम 2 बार 0 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना होगा, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, 8 में से 5 3, 5 3, 9 9 0 0, ये हो गया भिन्न के फॉर्म में। ठीक है, इसको कर लीजिए आप लोग। दूसरा लिख लीजिएगा, पॉइंट 49285, इन तीनों के ऊपर रेकरिंग है। ठीक है, 0.49285। इसको करने के लिए क्या करेंगे, जो सेम वहां पे रूल किए थे वही यहां भी करेंगे। क्या करेंगे, पहले पूरा नंबर लिख लेंगे, इनको भी हमें भिन्न के रूप में, को भिन्न के रूप में लिखिए। फोर 9285। ठीक है, अब इसमें हमें कौन से नंबर पे रेकरिंग नहीं है, मतलब बार नहीं है, 2 नंबर पे 49 पे बार नहीं है, तो इसमें 49 को माइनस कर लेंगे। अंश का काम हो गया। हर के काम के लिए क्या करेंगे, हमारे देखिए कितने नंबर पे बार है या रेकरिंग है, 285, 3 नंबर पे है, मतलब 3 बार 9 लिख देंगे। और कितने नंबर पे बार नहीं है या रेकरिंग नहीं है, 4 और 9 पे नहीं है, मतलब 2 नंबर पे रेकरिंग नहीं है, तो हम इसे 2 बार 0 कर लेंगे। 6 3 2 9 4 9 9 9 0 0, ये हो गया पी बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
एक और क्वेश्चन करेंगे। $5.265 इसमें 2 नंबर पे रेकरिंग है, ठीक है। इसमें पॉइंट के पहले 5 है, उसमें हर में 0 के पॉइंट के बाद आता था नंबर, पॉइंट के पहले 0 आता था, इसमें पॉइंट के पहले है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, ये पॉइंट के पहले वाला जो नंबर होगा ये पूर्णांक में चला जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5, ठीक है। पहले उसके बाद पूरा ये 5 को पूर्णांक में लिख लिए, ठीक है। यहाँ बीच में लाइन, पूरा नंबर क्या है 265, ठीक है। इसमें से किस नंबर पे रेकरिंग नहीं है, बाकी का सारा रूल वही रहेगा, किस नंबर पे रेकरिंग नहीं है, बाद में 2 पे सिर्फ नहीं है तो 2 को माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसके डिनोमिनेटर मतलब हर वाले पोजीशन में कितने नंबर पे रेकरिंग है, 2 नंबर पे रेकरिंग है, मतलब 2 बार 9 लिख देंगे। अब कितने नंबर पे रेकरिंग नहीं है, 1 नंबर पे रेकरिंग नहीं, मतलब 1 बार 0 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर 5 में 2 जाएगा तो 263/990, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जो भिन्न का हम लोग पढ़े हैं, इसमें और कुछ फार्मूला है, वो क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के साथ ही कुछ कुछ फार्मूला भी करते चलेंगे, फार्मूला को प्रूव भी करेंगे और सारे क्वेश्चंस करते चलेंगे, ठीक है। क्योंकि मैथ में जब तक आप उसका प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। मैथ को आप कितना भी रट के जाइए, कितना भी फार्मूला को याद करके जाइए, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन, उसका यूज, उसका प्रयोग पता नहीं चलेगा आपको, और उस पर आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करके जाइएगा तब तक कोई फायदा नहीं है। एग्जाम में आपको फार्मूला पता है लेकिन उसको आप पुट करने नहीं जा रहे हैं, उसका उपयोग करने नहीं जानते हैं, तो फिर वो कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई ठीक है, या सरल करें। ठीक है, क्वेश्चन है 6/2/3 प्लस 18/5/6 प्लस 13/7/12 माइनस 15/3/4 इक्वल टू वाई। अब आप लोग देखिए, आज के समय में टेबल या पहाड़ा जिसको बोलते हैं वो तो सभी को आता है। तो आप लोग अगर इसको सबको मल्टीप्लाई करके पूर्णांक तोड़ के और फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको मिनिमम इस क्वेश्चन को करने में 3 मिनट लगेंगे या 2 मिनट लगेंगे आंसर तक पहुंचने में। लेकिन इसके कुछ ट्रिक होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उसके थ्रू कीजिएगा आप तो आप बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, आपको इसको तोड़ना नहीं है, इस पूर्णांक को किसी को तोड़ना नहीं है। एक जनरल वे है कि हम इसको तोड़ेंगे, हाँ 6 × 18 + 2 20/3 कर लेंगे, इसको कर लेंगे, इसको तोड़ लेंगे, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद फिर
आपका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम लेंगे उसके बाद निकालेंगे, ऐसे नहीं करना है। ऐसे कीजिएगा तो वो टाइम कर तो लीजिएगा उस, लेकिन 3 मिनट लगेगा और एग्जाम में 1-1 मिनट मायने रखता है। आप इस ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में आप टाइम सेव कीजिएगा, तभी तो दूसरे क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दीजिएगा और उस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से कर पाइएगा। एग्जाम में सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो आसान क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर ले, भारी क्वेश्चन को जितना टाइम देके और सही करे। जितना इजी क्वेश्चन तो सब लोग करते हैं, लेकिन टफ क्वेश्चन को, जो हार्ड क्वेश्चन रहता है, जो बड़ा क्वेश्चन रहता है, उसको जो सही कर लेता है, सिलेक्शन उन्हीं का होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप लोग क्या कीजिएगा, 6 को कॉमन ले लीजिएगा, प्लस 18 प्लस यहाँ से 6, यहाँ से 18, यहाँ से 13 और यहाँ से साइन उन्हीं का दे दीजिएगा 15। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिएगा। उसके बाद ब्रैकेट के बाद प्लस दे दीजिएगा। इस वाले में क्या बचा था 2/3 प्लस इस वाले में क्या बचा था 5/6 प्लस इस वाले में 7/12 माइनस इस वाले में 3/4। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ना तो इजी है। 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 13 27, 37 माइनस 15 कितना हो जाएगा 37 माइनस 15 मतलब 2 2, ये 22 हो गया। ठीक है, और इधर से क्या बचा, इधर से देखिए, इधर से ये छोटे छोटे नंबरों का आपको एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम एलसीएम, अगर इधर लेते हैं एलसीएम, देखिए 3 6 12 4, 3 से 1 2 4 4, फिर 2 से 1 1 2 2, फिर 2 से 1 1 1 1 2 4 3 12, इसका हो जाएगा 12 एलसीएम 4 8 प्लस 2 10 प्लस 7 माइनस 3 9। ठीक है, इधर क्या था 22 प्लस यहां से 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 7 25, 25 माइनस 9 16, 16/12 मतलब कि 4 इसको काट देंगे तो ये 4 ये 3 मतलब क्या हो जाएगा ये 22 प्लस 4/3। इसको और सॉल्व कर देंगे और क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो 1 टाइम अगर काटेंगे, अगर जैसे 4 को हम 3 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम में 3, हमारा क्या बचेगा 1। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 पूर्णांक 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब इसको हम क्या लिखेंगे 22 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं 1 पूर्णांक 1/3। फिर हम इसको क्या करेंगे 22 प्लस 1 पूर्णांक 1/3 आया हुआ है हमारा, इसको हम करेंगे 22। हम ऐसे भी आंसर में छोड़ सकते हैं, ऐसे भी आंसर में छोड़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको और सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे 1 प्लस 1/3। तो इसको हम क्या कर देंगे 23 पूर्णांक 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताने के लिए इतना जल्दी किया, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम में आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इतना पूर्णांक तोड़ते, उसके बाद उसका सारे का एलसीएम लेते, उसके बाद निकालते तो टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत छोटा फॉर्म में कर सकते हैं। लास्ट में ये आपका ये आ जाएगा आंसर 23 पूर्णांक 1/3। आपको जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लें स्क्रीनशॉट।
इसे रब कर देता हूं मैं। फिर दूसरा क्वेश्चन लिखिए, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2, 36/10 डिवाइडेड 24/25 डिवीजन 1 बाई क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 15/32 इंटू 48/25। इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, आपको इसी वहां पे क्या होगा यही बताना है। इसको करने के लिए देखिए, जैसे मैं बोर्ड मास का रूल बताया था, तो सबसे पहले मैं डिवीजन का पार्ट करेंगे। इसमें जो सीनियरिटी है सबसे बड़ा क्या है, डिवीजन है। तो सबसे पहले डिवीजन का पार्ट करेंगे और उससे में हमें निकालना क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 36 डिवीजन 10, यहाँ पे डिवीजन का साइन है, इसको मल्टीप्लिकेशन का साइन कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन का साइन करने से क्या होगा, ये उलट जाएगा 25/24। इसको भी मल्टीप्लिकेशन का साइन करेंगे तो ये क्वेश्चन मार्क नीचे था, ये क्वेश्चन मार्क ऊपर चला जाएगा, ऊपर क्वेश्चन मार्क बटा 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू इधर वैसे ही छोड़ देंगे 15/32 इंटू 48/25, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना था ये पहले नीचे था, इस वाले पोर्शन में ये ऊपर में आ गया। हम सिर्फ उसी को रखेंगे इस साइड में, क्वेश्चन मार्क बाई 1 इक्वल टू, बाकी ये सारी चीज उधर चले जाएंगे। तो इधर क्या है, पहले से 15/32 इंटू, उसके बाद क्या था 48/25 इंटू, ये नीचे का पोर्शन ऊपर चला जाएगा, उलट जाएगा, ये 10 और ये 36 नीचे आ जाएगा, इंटू फिर ये वाला नीचे का पोर्शन ऊपर चला जाएगा 24/25, ठीक है। हमें ये क्वेश्चन मार्क निकालना है। अब इसको सारे मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना के रूप में है, अब इसे हम काटेंगे। देखिए कैसे काटते हैं, 5 से 3 बार में 15, 5 से 5 बार में 25, ठीक है। 8 से 4 टाइम्स में 4 बार में 32, 6 बार में 48, 8। फिर यहाँ पे 5 से 5 बार में 25, 5 से 2 बार में 10, ठीक है। 8 से 3 बार में 24, 8 से 6 से 4 बार में 24, 6 से 4 बार में 24 और 6 से 6 बार में 36। और कुछ कटेगा, ये 6 और ये 6 कट गया, ये 4 और ये 4 कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, 3 और इधर 2, 3 इंटू 2, नीचे में क्या बचा 5 इंटू 5, मतलब 6/25, यही आंसर है, ठीक है। इधर क्या था हमारा, क्वेश्चन मार्क बाई 1, ठीक है, मतलब क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या हो गया 6/25। यहाँ हम क्या रखेंगे 6/25, नीचे रहेगा तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा, 25/6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या आया 6/25 आंसर। इनको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
ठीक है, मिटा दो इसे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन है 4.3/7 डिवाइडेड बाय 6.1/5 इक्वल टू 15/28 डिवीजन क्वेश्चन मार्क इंटू 8/5। इनमें क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, मतलब वहां पे क्या नंबर होगा हमें लिखना है, बताना है। इसको करने के लिए क्या करेंगे, 4.3/7 डिवाइडेड बाय 6.1/5 इक्वल टू 15/28 डिवीजन क्वेश्चन मार्क इंटू 5/8। इसको भी जो प्रीवियस क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन जो जैसे हम लोगों ने किया है सेम वैसे ही करेंगे इसको भी, लेकिन इसमें यहाँ पे इनका पूर्णांक तोड़ लेंगे। ठीक है, अगर सारे में पूर्णांक रहता तो हम कॉमन वाला जो पहला क्वेश्चन में किए थे वैसे करते, लेकिन इसमें 2 में ही से पूर्णांक है तो हम इसका पूर्णांक तोड़ लेंगे। 7 चूक 28 31/7, ये क्या आ जाएगा 31/7 डिवीजन 6 5 30 31/5 इक्वल टू 15/28 डिवीजन क्वेश्चन मार्क इंटू 8/5। ठीक है, पहला में हम लोग क्या किए, सिर्फ उसका पूर्णांक तोड़े। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में ये जो डिवीजन है इसको मल्टीप्लिकेशन में बदलेंगे। 31/7 मल्टीप्लिकेशन, ये अगर मल्टीप्लिकेशन साइन चेंज करेंगे मतलब चिन्ह बदलेंगे तो ये आगे वाला का पोर्शन का रिवर्स हो जाएगा 5/31। इसीलिए मैं आपको व्युत्क्रम रेसिप्रोकल फ्रैक्शन बताया था, व्युत्क्रम भिन्न बताया था, मतलब उलट उल्टा p/q क्या है तो वो बदल के q/p के फॉर्म में हो जाएगा। इक्वल टू 15/28, यहाँ पे डिवीजन है, इसको भी हम मल्टीप्लिकेशन के बदले बदलेंगे तो ये नीचे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे ऊपर में था ये नीचे में आ जाएगा गुना 8/5। ठीक है, अब देखिए, अब ये वाले पोर्शन को, ये क्वेश्चन वाले मार्क वाले पोर्शन को ऐसे ही रहने देंगे और बाकी सबको इधर ले आएंगे। ठीक है, अगला स्टेप में तो 1 क्वेश्चन मार्क को इधर ले आए थे। ठीक है, एक साइड में रख देंगे, इक्वल टू इसको इधर ही रहने देंगे, बाकी सबको इधर लाए 31/7 इंटू 5/31, ये पहले से था। उसके बाद इस वाले को इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में 28/15 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर से लाएंगे तो ये इधर आएगा तो ये 5 ऊपर आएगा, 8 नीचे आ जाएगा, गुना 5/8। ठीक है, और ये 1 क्वेश्चन मार्क है। अब इसको काट लेंगे, जो जो कटेगा 31 कट जाएगा, 7 से 28 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, ये 4 से 8 2 बार में चला जाएगा, 5 से 15 3 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा 5 ऊपर में और नीचे में क्या बचा 3 दूना 6, 3 इंटू 2 मतलब 5/6। मतलब ये हमारा 1 क्वेश्चन मार्क है। अगर हम इसको क्वेश्चन मार्क बटा 1 उल्टा करें तो उधर उलट जाएगा, 6/5 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगर इसको पॉइंट के फॉर्म में लिखना चाहें तो भाग भी दे सकते हैं, तो 1.2 हो जाएगा, या फिर 6/5 जो ऑप्शन में रहेगा उसको टिक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का मतलब वैल्यू क्या आ गया, या तो 6/5 या फिर 1.2। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें, और जिनको कॉपी करना है वो जल्दी से कॉपी कर ले साथ साथ में। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 8 माइनस बड़ी ब्रैकेट 12 माइनस 5 डिवीजन स्मॉल ब्रैकेट 8 माइनस 7 इंटू 2 डिवीजन छोटी ब्रैकेट 4 माइनस 6 माइनस 4 बार। अब तीनों ब्रैकेट बंद। वो बी का जो वेनिकुलर ब्रैकेट बार ब्रैकेट था यही वाला था। और देखिए यहाँ तीनों ब्रैकेट है, लेकिन सबसे पहले मैं बताया था कि अगर तीनों ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम लोग कौन सा ब्रैकेट का काम करेंगे? सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट का और सबसे लास्ट में बड़ी ब्रैकेट का। लेकिन अगर कोष्टक ब्रैकेट में भी पहले अगर बार ब्रैकेट आ जाए तो सबसे पहले बार ब्रैकेट का काम करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग को सरल करना है, मतलब सिंप्लीफाई करना है। इसका सिंप्लीफाई करके क्या होगा? ठीक है, तो इसमें हम लोग वही बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। इसको करने के लिए क्या करेंगे? देखिए इसको क्या करेंगे? 8 माइनस, यहां भी कुछ नहीं करेंगे, बड़ी ब्रैकेट वैसे ही करेंगे रहेगा। पहला हम कौन सा स्टेप करेंगे? इस वाले सेक्शन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बार ब्रैकेट है जो v सबसे पहले एक नंबर पे आया था। ठीक है, 12 माइनस 5 डिवीजन 8 माइनस 7 इंटू 2 डिवीजन ब्रैकेट 4 माइनस 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, फिर अगला स्टेप में क्या होगा? 8 माइनस, पहला स्टेप में हम लोग क्या किए? इसको किए। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे? हम छोटी ब्रैकेट वाला काम सबसे पहले करेंगे। तो ये आ गया 12 माइनस 5 डिवीजन 8 माइनस 7 इंटू 2 डिवीजन, अब छोटी 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 2, छोटी ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगा 2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, तीसरे स्टेप में क्या करेंगे? 8 माइनस 12 माइनस 5 डिवीजन, अब मिडिल ब्रैकेट का काम करेंगे। छोटी ब्रैकेट खत्म हो चुका है, तो मिडिल ब्रैकेट में क्या क्या है? 2 में मिडिल ब्रैकेट में भी देखिए यहाँ पे भाग का चिन्ह है, यहाँ पे गुना का चिन्ह है, यहाँ पे घटाव का चिन्ह है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? भाग करेंगे, तब गुना करेंगे, तब घटाव करेंगे। तो जब 2 में 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 को 7 से गुना करेंगे, 1 को 7 से, तो 7 गुना 1 7 हो जाएगा। ठीक है, और ये 7 हो गया, और ये इधर 8 है, 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या होगा? 1। ठीक है, तो 5 माइनस 1, इसका वैल्यू हो गया 1 इस पूरे का। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? 8 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5, मतलब 12 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा? 7। और ये लास्ट क्या बचा? 8 माइनस 7 इक्वल टू 1। यही होगा हमारा आंसर सिंप्लीफिकेशन के बाद 1। इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट कर ले ले, और इनको कॉपी करना है वो कॉपी कर ले जल्दी से। तो इस तरह हम, अगर हम डायरेक्ट पहले इधर से करना स्टार्ट कर लेते तो ये वाले तक और इसको बाद में करते तो हमारा आंसर 1 नहीं आता और ये क्वेश्चन गलत हो जाता। और ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन जो होंगे उसमें आप मार्क्स नहीं अगर बटोरेंगे तो फिर आप एक अच्छे स्कोर तक नहीं पहुंच पाएंगे। और यही सब क्वेश्चन को
जो इजी क्वेश्चन है उसमें जो सही करता है और भारी क्वेश्चनों को भी सही करने की कोशिश करता है, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा, खास करके मैथ में तो आपके डायरेक्ट आंसर आएंगे, वो ऑप्शन में है तो वो मतलब सही बना है, अगर वो ऑप्शन में नहीं आया तो वो सही नहीं बनेगा। ठीक है, इसके बाद इसको रब कर दूं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है 480 का 25% प्लस क्वेश्चन मार्क का 12% इक्वल टू 1200 का 36% बराबर है 1200 का 36%। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन दिया रहेगा, ये क्वेश्चन सिर्फ जनरल कंपटीशन में ही नहीं, ऐसे तरह के क्वेश्चन आपको रेलवे में भी पूछे जाते हैं, ग्रुप डी में भी पूछे जाते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम में जो छोटे छोटे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जहां आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। जहां भी का लिखा रहे वहां पे क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 480 का 25% का मतलब यहाँ पे गुना का साइन लगाए, 25% पच्चीस है, प्रतिशत मतलब नीचे में 100 लिख दिए। ठीक है, जब प्रतिशत पढ़ाऊंगा उस समय बताऊंगा प्रतिशत का मतलब कैसे भी। प्लस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यही पूछ रहा है हमसे का 12%। क्वेश्चन मार्क को हम लोग मान लेंगे x का मतलब गुना का साइन 12% मतलब 12/100 इक्वल टू 1200 का 36%। 1200 है का मतलब गुना का साइन 36% मतलब 36/100। जहां जहां कट रहा है उसको कटा दें, क्योंकि सारे यहाँ पे गुना का चिन्ह है। 1 0 कटा, 1 0 कटा, ये 2 बार में 5 से, ये 5 बार में 5 से। ठीक है, यहाँ पे दोनों 0 कट गया, दोनों 0 कट गया। ठीक है, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2 जो था, ये 2 यहाँ पे कट जाएगा 24 बार में। अब ये देखिए कितना हो गया, 5 चौक 20, 2 5 बार 10, 2 12, 120 प्लस x गुना 12/100 इक्वल टू, इधर क्या बचा है 36 गुना 12, 36 गुना 12। ठीक है, 100 तो नीचे से कट गया था। अब ये वाला को इधर रहने देंगे और इसको इधर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x गुना 12/100 इक्वल टू 36 गुना 12 कितना होगा, यहाँ कहीं कर लेंगे साइड में। 36 गुना 12, 36 गुना 72, 36 एकम 36, 2 7 6 13, 1 432, 2 432, ये हो गया था 432 और ये 120 इधर जाके माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 3 में 2 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 312 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुना में है, इधर जाके उलट जाएगा 312, पहले से उधर था ये वाला गुना, ऊपर चला जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा। ठीक है, काटेंगे,
पहले 12 से डायरेक्ट करके देख लीजिए। 12 दूना 24, 6 7 बार से कट जाएगा। 2 बार में 12 दूना 24, यहाँ 7 बचा, 7 और 2 72 हो गया, 12 5 6 5 6 72, 6 बार में 26 हो गया। ये गुना हो गया 26 गुना 100, 2600। ठीक है, मतलब कि x का मतलब वैल्यू कितना हो गया 2600। ठीक है, x हम किसको माने थे, ये क्वेश्चन मार्क को, मतलब यहाँ पे क्या हुआ 2600 का 12% होगा। ठीक है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले, जिनको कॉपी करना है वो जल्दी से कॉपी कर ले। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। बोर्ड काफी गंदा हो गया है, डस्टर से साफ नहीं हो रहा है। अच्छा, इससे साफ हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर मैथ ऐसा चीज है, मैथ और रीजनिंग, ये आपको सिर्फ एक कंपटीशन के लिए नहीं है, ये सारे कंपटीशन में यूजफुल है। और एक बार आप मैथ तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ कंपटीशन के लिए नहीं, डे टू डे डेली लाइफ के लिए भी जरूरी है। तो मैथ ऐसा चीज है जो कि आपको कोई भी कंपटीशन में काम करेगा। इसके लिए कोई पार्टिकुलर कंपटीशन नहीं है कि ये सिर्फ इसी कंपटीशन में के लिए है, ये किसी भी कंपटीशन में आपको यूज इसका पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, इसको भी सरल करना है। 5 + 1/2 डिवाइड 1 + 5/6 का 32/25 का 32/25 डिवीजन 8/5 मिडिल ब्रैकेट 1/4 प्लस 8/9 प्लस 5/18 ब्रैकेट 1 इक्वल टू वाट। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके हमको इसको निकालना है। इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां पे ब्रैकेट में क्या है, पहले ब्रैकेट वाला काम कर लेंगे और उसके बाद इधर वाला भी काम। यहाँ पे का जहां पे रहेगा वहां पे हम लोग क्या करेंगे, गुना का साइन देंगे। तो पहले स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, 5 + 1/2 / 1 + 5/6 का मतलब गुना का साइन 32/25। यहाँ पे डिवीजन है, डिवीजन को हम लोग क्या कर सकते हैं, गुना करेंगे तो क्या होगा, अगला स्टेप 5/8 हो जाएगा। अभी सिर्फ साइन चेंज किए हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 4 9 18 है, ये तीनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 4 9 18। ठीक है, 2 से 2 बार 9 9, फिर 9 से 2 1 1, मतलब 9 में 18 में 36 36 होगा इसका एलसीएम। ये 9 हो जाएगा प्लस 4 32 9, ये 32, ये 2 टाइम में मतलब 10।
इक्वल टू व्हाट, इसको ये कितना हो जाएगा 32 प्लस 10, 42 प्लस 9, 42 प्लस 9 कितना हो जाएगा 51/36, ये कितना हो जाएगा टोटल 51/36। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, इसको भी हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे। तो 5 दूना 10 प्लस 1 11/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस 5 11/6 हो जाएगा, गुना ये कितना होगा 32/25, गुना ये 5/8, ये ब्रैकेट को हटाएंगे क्योंकि ये सॉल्व होकर कितना आया था 51/36 गुना 51/36 इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अब देखिए सारे गुना के फॉर्म में है और यहाँ पे हमें पूछ रहा है, ये दो डबल डबल है, ये ऊपर जाके पलट जाएगा, ये हो जाएगा 11/2 गुना ये 6 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा, 6/11 हो जाएगा, 11/6 पलट के 6/11 हो जाएगा, गुना 32/25 गुना 5/8 गुना 51/36 इक्वल टू व्हाट। ठीक है, इधर लिख देते हैं। अब देखिए क्या क्या कट रहा है हमारा, 11 से 11 कट गया, ठीक है, 2 से 6 कट गया 3 बार में, 5 से 25 कट गया 5 बार में, 8 से 32 कट गया 4 बार में, और कुछ कट रहा है, हाँ ये 4 से 36 गया 9 बार में, ठीक है, और कुछ कट रहा है 3 से 9 गया 3 बार में, और कुछ कटेगा, और तो कुछ कटा नहीं, बचा क्या हमारा ऊपर में बचा 51, नीचे में क्या बचा ये 5 और ये 3, 5 गुना 3 मतलब 51/15, यही बचा, यही आंसर हो गया। ये 51/15 एक बार और कट जाएगा, ये 3 से 5 बार में, और ये 17 से 17 ये कॉमन मतलब 17/5 भी हो जाएगा। इसको पूर्णांक में लिखना चाहें तो पूर्णांक में क्या लिख सकते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे 17 को 3 बार में 15, बचेगा क्या 2, मतलब क्या हो जाएगा 5, इसको पूर्णांक में 3/2/5 ये भी लिख सकते हैं, या फिर 17/5, जो आंसर हो वो आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें, जिनको कॉपी करना है वो कॉपी कर लें। ये धीरे धीरे जैसे जैसे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसका लेवल भी टफ होते जाएगा। अभी मैं सिंपल नंबर पे करवा रहा हूं, इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ूंगा फिर ABCD पे आ जाऊंगा। ठीक है, फिर A+B का होल स्क्वायर पे फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएगा, फिर AQ BQ पे क्वेश्चन आएंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसका स्टैंडर्ड बढ़ते जाएगा। तो अभी बहुत इजी क्वेश्चन करा रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ते जाएगा। आप लोग देख ही रहेंगे, स्टार्टिंग का क्वेश्चन एक एक लाइन का था, धीरे धीरे क्वेश्चन अब बढ़ते जा रहा है। अभी हम नंबर पे कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे उसके बाद वो ABCD के फॉर्म वाले क्वेश्चन आने लगेंगे, मतलब कुछ ABCD वाला फार्मूला भी आने लगेगा, मतलब A+B का होल स्क्वायर वाला फार्मूला आने लगेगा, AQ+BQ का फार्मूला आने लगेगा। तो फार्मूला भी एक जगह मैं कलेक्ट करके लिखवा दूंगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में ज्यादातर क्वेश्चन अभी का जो ट्रेंड है एग्जाम में उसमें A+B के फॉर्म में ही, जैसे A+B के फार्मूले पे स्क्वायर पे फार्मूले पे लगा देगा, AQ BQ के फार्मूले पे क्वेश्चन बना के सेट करके सिंप्लीफाई करने के लिए देगा, तो उस तरह के सिंप्लीफिकेशन देता है। तो सिंप्लीफिकेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें किस तरह से क्वेश्चन बनाता है, अभी का जो ट्रेंड है उसमें AQ BQ के फॉर्म में ही क्वेश्चन ज्यादातर दे रहा है। वो भी क्वेश्चन कराऊंगा अभी, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएगा, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ता है। इसको मिटा देता हूं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है 1/2 + 3, 1/2 + 3/1 + 1/2 - 3/4। ठीक है, इक्वल टू व्हाट? इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए इसमें दिया हुआ है, इसको जो भी इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, सबसे नीचे वाले पोर्शन से। ऊपर से सॉल्व करेंगे तो गलत हो जाएगा, इसीलिए हम ऐसे इस तरह के क्वेश्चन को सबसे नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन हमारा? 1/2 प्लस ये ऊपर में क्या है 3, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, बटा 1 प्लस, सबसे पहले हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। 1 बटा क्या होगा? 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस 3 बटा 4, ये क्या हो जाएगा? ये वाला पोर्शन क्या होगा? ये हो जाएगा 8 में से 3 गया 5 बटा 4। ठीक है, ये पोर्शन मतलब इस जगह पर हम लोग 5 बटा 4 लिख सकते हैं। तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। देखिए 1/2 प्लस 3/1 प्लस 1 था यहाँ पे, 1/5/4 होता तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5/4 आया था, मतलब इस जगह पे हम मिटा के अब यहाँ पे लिख सकते हैं 5/4। तो ये ऊपर 4 ऊपर चला जाएगा और 5 यहीं रह जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा? 4/5। ठीक है, यहाँ पे भाई 4/5 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? फिर अब सॉल्व करेंगे। 1/2 प्लस 3। अब देखिए अब इसको सॉल्व करिए, 5 गुना 1 5 प्लस 4/5 कितना हो जाएगा? ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? 5 + 4 9/5। देखिए अब ये 9/5 नीचे है, अगर हम इसको इस जगह पर 9/5 लिख सकते हैं हम 9/5, तो ये यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहीं रह जाएगा। मतलब क्या लिख सकते हैं इसको हम? 1/2 प्लस ये 5 ऊपर जाकर 3 में मल्टीप्लाई होगा, 3 गुना 5 15/9 हो गया। ठीक है, इसको काटने का मन है तो काट भी सकते हैं, 5 ये 3। ठीक है, 5/3 हो गया। मतलब ये क्या हो गया हमारा? 1/2 प्लस 5/3। इसको सॉल्व करना है, ये तो बहुत ईजी है। ये देखिए यहाँ लिख देता हूं मैं, 1/2 प्लस 5/3। इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। 1/3 गुना 2 6 प्लस ये 5/3, ये कितना हो जाएगा? 1/6 5 11/3। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, और ये 11 यहीं रह जाएगा, मतलब ये 3/11। यही हो गया हमारा आंसर। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें, जिनको कॉपी करना है वो कॉपी कर लें। इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ सचिवालय में ही नहीं बल्कि झारखंड में होने वाले बहुत सारे एग्जाम, चाहे वो वन आरक्षी हो या फिर
उत्पाद विभाग हो या कोई भी हो, इसमें सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और जैसे जैसे अभी मैं कराऊंगा सारे पैटर्न के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। आप लोगों की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आप लोगों को ज्वाइन करना, आप लोग अपने कंफर्टेबल के हिसाब, अपने सहूलियत के हिसाब से उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नीचे हमारा नंबर फ्लैश कर रहा है, आप लोग इस पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और कांटेक्ट करके आप लोगों को ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पूरा का पूरा जो स्टाफ, सारे स्टाफ के जो पढ़ाने वाले सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं, चाहे वो झारखंड के लिए हो या फिर रीजनल लैंग्वेज हो, चाहे वो खोटा का हो, नागपुरी का हो, सारे लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप लोग जो भी सब्जेक्ट लेके, जो भी रीजनल लैंग्वेज लेके पढ़ना चाहते हैं, JSSC CGL की तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए स्पेशल बैच चल रही है, आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको मिटाता हूं। इस तरह के क्वेश्चन में समझ गए ना कि नीचे से स्टार्ट करना है, हमें सॉल्व करना है। ऊपर से अगर आप स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना तो फिर आपका वो रॉन्ग होगा, आंसर सही नहीं आएगा, और फिर एग्जाम में जो प्रेशर रहता है उसमें आप जल्दी जल्दी में करेंगे तो ऐसे भी मिस्टेक्स हो जाएंगे। इसीलिए इसका रूल है कि आप इसको, इस तरह के क्वेश्चन को नीचे से बनाना, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ना कि ऊपर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। यदि a प्लस बी इक्वल टू 4/5, यदि a प्लस बी इक्वल टू 4/5 तथा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तथा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 8/15 है, तो a माइनस बी का मान क्या होगा? है तो a माइनस बी का मान क्या होगा? धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे अब ये आगे बढ़ते चलेगा, ठीक है। अब मैं एक जगह आपको सारे फार्मूले का कलेक्शन करा दूंगा। इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है कि यदि a प्लस बी का मान 4/5 है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है मान 8/15, तो a माइनस बी का मान क्या होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूला भी बिठा सकते हैं आप, ठीक है। इसको करने के लिए ये दिया हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 8/15, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 8/15 दिया हुआ है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हम अगर लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8/15 इक्वल टू a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है हमें 4/5 गुना a माइनस बी। हमसे पूछ क्या रहा है? a माइनस बी ही पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं? इसको इधर ही रहने देंगे, 8/15 इधर है, ये इधर आएगा तो गुना होगा, 5 ऊपर चला जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू a माइनस बी। इसको काट देंगे हम, 4 से 8 2 बार में, 5 से 15 3 बार में, मतलब ये कितना हो जाएगा? 2/3 इक्वल टू a माइनस बी। यही पूछ रहा है हमसे, क्या हुआ? यही पूछ रहा था ना, a माइनस बी इक्वल टू कितना आया? 2/3, यही आंसर। अब इसको हम गुना करके निकालेंगे और ये करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन ऐसे फार्मूला पे ये आराम से निकल के आ गया। क्या? 2/3 आंसर आ गया। फार्मूला क्या था हमारा? ये फार्मूला था, ये है फार्मूला, ठीक है।
ये फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक जगह मैं सारे फार्मूला आपको लिखवा दूंगा, क्योंकि फार्मूला अब जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे वो फार्मूला बेस्ड आएंगे। अभी तो स्क्वायर पे आएगा पहले, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्यू पे आएगा। ठीक है, तो सारे फार्मूला आपको एक जगह मैं लिखवा दूंगा। इससे क्या होगा कि आप उसको देख सकते हैं और एक बार फार्मूला को याद भी कर लीजिएगा, ताकि उसका यूज आप कर सकते हैं क्वेश्चन में। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर बनाना है तो बना लीजिए। कुछ फार्मूला तो आपको जानने ही चाहिए, ठीक है, पहले से भी जानते होंगे कुछ फार्मूले, बस उन पे धूल जो जम गई है या फिर उसका यूटिलाइज कैसे करेंगे, उसका उपयोग कैसे करेंगे, वो सीखना है आपको। मैथ के क्वेश्चन ऐसा मत समझिए कि सिर्फ आपको झारखंड के ही एग्जाम में काम आएंगे। मैथ के क्वेश्चन आपको हर जगह काम आएंगे। अभी रेलवे की भी जो भी एग्जाम होती हैं, खास करके एनटीपीसी की या फिर ग्रुप डी की जो भी एग्जाम होंगे, उसमें सिंप्लीफिकेशन से 4-5 क्वेश्चन रहते हैं और डायरेक्ट फार्मूला पे रहते हैं। आजकल जो ट्रेंड है वो ABCD के फॉर्म में जो फार्मूला है उन पे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसलिए आप लोग उसको कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए 639, क्वेश्चन नंबर 9, 639 इंटू 639 इंटू 639 प्लस 221 प्लस 221 इंटू यहां साइन है इंटू 221 डिवीजन बटा में 639 इंटू 639 माइनस 639 इंटू 221 प्लस 221 इंटू 221। ये फार्मूला है। सिक्स 39, यही क्वेश्चन है। इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा, इसको अगर आप पहले से प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो क्या करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करने लगेंगे। पता चला कि ये तीनों को मल्टीप्लाई करते करते आपका 3 मिनट से ज्यादा समय चला गया, जबकि एक क्वेश्चन पे आप 1 मिनट से भी कम समय मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जहाँ पे टाइम फैक्टर बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले जब देखिएगा कि 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो ये देख के भी आपको समझ में आ जाए कि एक ही नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। ये नंबर भी 3 बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये भी क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। मतलब ये जरूर कोई ना कोई फार्मूला है। सबसे पहले आप, मैं लिख के अभी बना रहा हूं, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, इसको मन में भी कर सकते हैं। मान लीजिएगा, माना 639 क्या हो गया, इसको ए मान लीजिए और 221 को बी मान लीजिए। तब इसको बिठा के पुट करके देखिए क्या होगा, ए इंटू ए प्लस इधर क्या है, बी इंटू बी बटा ए इंटू ए माइनस ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी। ये क्या हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू। ये ए को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो ए क्यू, ये बी को 3 बार मल्टीप्लाई तो बी क्यू। नीचे में ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए, ये ए क्यू प्लस बी क्यू का ऊपर अगर फार्मूला आपको याद है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है,
अब हमें पता है, अब ये नंबर पे अभी हम नहीं है, हम सिर्फ नंबर को मान लिए हैं। नंबर लेके चलिएगा तो कंफ्यूज कीजिएगा, उतना नंबर लिखने में कहीं 6 छूट गया, कहीं 3 छूट गया, कहीं 1 छूट गया, तो उतने को मल्टीप्लाई करने में आपको प्रॉब्लम होगी। अब अगर इसका आपको फार्मूला पता है ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का। नीचे में भी क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये और ये कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा, ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी का वैल्यू क्या लिए थे हम, माने थे ए इक्वल टू 639 और बी इक्वल टू क्या माने थे 221। ये कितना हो गया, 9 प्लस 1 10, 0 1 5 और 6 और 6 to 8 860 आंसर। तो ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए बताया, इतना लिखा। अगर आप लोगों को पता है तो ये आपको दिमाग में ही मानेंगे कि ये 639 को हम ए मान ले मतलब ये ए क्यू हो गया, ये 221 को हम बी मान ले मतलब ये बी क्यू हो गया। और ये फार्मूला अगर आपको याद है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला ये होता है, तो नीचे वाले में आप जैसे ही ए बी के फॉर्म में लिखिएगा ये फॉर्म में आ जाएगा और ये कट जाएगा। ये कटेगा तो उसके बाद फिर क्या है, एक डिजिट का जोड़ है और इसको जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो उसमें आपको एग्जाम में तो इतना मान के लिखना भी नहीं है, आप तो डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला पुट करेंगे और ये इसको दोनों को जोड़ लेंगे, ए और बी। में कैसा लग रहा था कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना मल्टीप्लाई करना होगा। आप लोग जो पहले प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो क्या करेंगे, इसे छोड़ के चले जाएंगे, या फिर अगर मल्टीप्लाई करने लगे तब तो हो गया टाइम। इसमें क्या है, सिर्फ फार्मूला बेस्ड रहता है इस तरह के क्वेश्चन। आपको पहचानना है कि ये कौन सा फार्मूला इस पे सेट करेगा। मैं एक जगह सारे फार्मूलों को आपको सारा का लिखवा दूंगा, डिक्टेट करा दूंगा, आप लोग वो सिंप्लीफिकेशन में बहुत काम आएगा वो क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिख लीजिए। 10 क्वेश्चन का सेट आज कराएंगे, एक क्वेश्चन और करा देते हैं इसी तरह का सेम यही पैटर्न पे वो क्वेश्चन। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जिनको कॉपी करना है वो कॉपी कर ले। आप लोगों की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। जिनको भी जैसे भी ज्वाइन करना है, जिनको ऑनलाइन ज्वाइन करना है वो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको ऑफलाइन ज्वाइन करना है वो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है 7.83 इंटू 7.83 इंटू 7.83 माइनस 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25 बटा 7.83 इंटू 7.83 प्लस 7.83 इंटू 4.25 प्लस 4.25 इंटू 4.25। अब तक तो पहचान ही गए होंगे कि ये क्वेश्चन कैसे बना है। ये भी सेम नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये ए क्यू हो जाएगा मान लेंगे। ये भी 3 बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये बी क्यू हो जाएगा। लेकिन इस बार, पिछले बार क्या था, वो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला था। इस बार क्या है, वो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला पे आएगा। ठीक है, और बाकी नीचे में ए स्क्वायर प्लस ए बी। पिछले बार क्या था, यहाँ पे माइनस ए बी था। ए क्यू प्लस बी क्यू के फार्मूले में नीचे में वो जो बीच में आता है उसमें माइनस आता है, लेकिन इसमें ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला है, इसलिए यहाँ पे बीच में प्लस आएगा और ये बी स्क्वायर। अगर ए बी मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। ए मान लिए हम 783 को और बी मान लिए 425 को। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर
नीचे में भी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कट जाएगा, ए माइनस बी मतलब 7.83 ए हो गया और बी कितना है 4.25, माइनस कर लेंगे कितना हो जाएगा 13.8, यहाँ पे 7 में 2 गया 3.58 आंसर डायरेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। आज का आपका चैप्टर था सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अभी तो क्वेश्चन का वेरिएशन स्टार्ट हुआ था, अभी तो मैं एक डिजिट पे करा रहा था, अब धीरे धीरे वो क्वेश्चन बढ़ेंगे। अभी इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है, बहुत सारे क्वेश्चन है जिनको आपको प्रैक्टिस करना है। तो अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, इसमें 10 क्वेश्चन का सेट मैं कराया। कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा। ठीक है, आप शेयर और कमेंट कीजिएगा और जितनी जल्दी हो सके आप इसमें ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ऑफलाइन अगर आपको करना है तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन करना है तो आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सर कुछ कोई डाउट है वो पूछ लीजिए, बात कर लेते। आप लोगों को किसी को भी अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग इसमें कमेंट भी कर सकते हैं या फिर लाइव सेशन में आप क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं डायरेक्ट। अगर किसी को कोई डाउट हो अभी तक के क्वेश्चन जो भी मैं कराया तो आप लोग उसमें पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट किसी को है तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर बताइए या फिर क्वेश्चन बताइए, जो भी क्वेश्चन में डाउट है आप उसको क्लियर कर लीजिए। ठीक है, कितना था? हम तो इधर देखे नहीं सर। नहीं